जब जब कन्या का अपमान होता है, जब जब एक नारी शक्ति जो अपने भीतर नवलाख शक्तियों का प्रतिबिंब समाहित रखती है, जब जब उन्हें नीचा दिखाया जाता है, जब जब उन्हें कमजोर बताया जाता है, तो ये मानना कि ये सृष्टि को बनाने वाली नवलाख शक्तियां रूठने लगती हैं। जहां जहां जिस जिस सभा में चाहे द्रौपदी का अपमान हुआ तो अपमान करने वालों के कुल नाश हो गए। सीता जी का हरण करने वाला जो पूरी पृथ्वी का राज लिए बैठा था, जो महादेव के परम परम उपासकों में से था, लेकिन नारी शक्ति के प्रति कुदृष्टि डालने वाले का अंत हुआ। इसीलिए जगदम्बा की इस लीला को जानना और नारी के प्रगटन और नारी के अपने इस परस्पर संबंध को समझना, कब वो एक छोटी सी कन्या होकर आपके घर में, आपके जीवन में आती है और आपको कुछ संदेश देती है, युवती होकर ब्याह कर विवाह के पश्चात दूसरे घर में जाती है, तो सारे घर को जैसे अपने प्रेम की डोर से बांध लेती है, मां बन जाती है। तब तो जैसे उसके अंदर साक्षात उस जगत जननी का स्वरूप प्रतिबिंब के रूप में प्रकट हो जाता है और लालन पालन ताड़न सब कुछ करने लगती है। और विशेषकर जब हम मां के संबंध को समझ लेते हैं, बेटी के संबंध को समझ लेते हैं, बहन के संबंध को समझ लेते हैं, लेकिन जब पत्नी का विषय आता है तो हम उस संबंध को समझ नहीं पाते। हमारे शास्त्र तो इस रहस्य को बार बार उद्घाटित करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम विवाह बंधन में बंधे हैं ताकि इस संसार सागर से पार हो जाएं।